भारत में भले ही दुनिया का सबसे अमीर भिखारी रहता हो, लेकिन दुनिया के मुकाबले में भारत में भिखारियों की संख्या अच्छी खासी है। महंगाई ने बेरोजगारी और भिक्षावृत्ति को चरम पर पहुंचा दिया है, जिसका सीधा असर गरीब बच्चों पर पड़ रहा है। पेट की आग इन लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर रही है। समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो पूरे देश में भीख मांगकर अपनी गुजर बसर करने वाले लोग हैं। ऐसे भिखारियों की संख्या करीब 4 लाख है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में कुल 4,13,670 भिखारी हैं, जिसमें से 2,21,673 मेल और 1,91,997 फीमेल भिखारी हैं। इनमें से 61,000 से ज्यादा ऐसे भिखारी हैं जिनकी उम्र 19 साल से कम है। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा भिखारी पश्चिम बंगाल में हैं। पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल में भिखारियों की संख्या 81,244 है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 65,835 भिखारी हैं। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहां 30,218 भिखारी हैं। चौथा नंबर बिहार का है, जहां 29,723 भिखारी हैं। पांचवें नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां 28,695 भिखारी हैं। छठा नंबर राजस्थान का आता है, जहां 25,853 भिखारी हैं। सातवां नंबर राजधानी दिल्ली का है, जहां भिखारियों की संख्या 2,187 है। चंडीगढ़ में सिर्फ 121 भिखारी हैं। सबसे अजीब बात यह है कि इनमें से 21% लोग साक्षर ही नहीं बल्कि शिक्षित भिखारी हैं। ये आंकड़ा इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि मूल शिक्षा होने के बाद भी ये लोग रोजगार नहीं पा सके, जिससे उनके पास भीख मांगने के सिवाय कोई और चारा नहीं बचा। डिग्रीधारी को भीख मांगने पर मजबूर होना एक गंभीर संकेत है, जो देश में रोजगार की खराब स्थिति की ओर इशारा करता है। इसमें एक बात तो नजरअंदाज की जाती है, वो इसमें लिप्त माफिया का होना भी है, जो और चिंताजनक हालात पैदा कर देता है। इन आंकड़ों के साथ ही एक आंकड़ा बेघर बच्चों का भी है। सरकार की माने तो देश भर में करीब 20,000 बच्चे भिक्षावृत्ति हैं। इनमें से 10,401 बच्चे अपने परिवार के साथ रहते हैं। 8,263 बच्चे ऐसे हैं जो दिन में बेघर रहते हैं और रात में पास की झुग्गी झोपड़ियों में चले जाते हैं, जबकि 882 बच्चे ऐसे हैं जो बिना किसी सहारे के रह रहे हैं। सरकार ने भले ही गरीबी के उन्मूलन के लिए योजनाएं चलाई हैं, लेकिन भीख मांगते हुए ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ पेट की भूख मिटाना ही जानते हैं। सड़कों की रेड लाइट पर गाड़ियां रुकते ही भीख मांगने के लिए दौड़ते हुए दिखाई देते ये बच्चे नहीं जानते कि करियर बनाना क्या होता है। इन बच्चों को मुख्य धारा में लाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार पेट की भूख मिटाने के लिए मुफ्त राशन दे रही है, शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कर रही है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। महंगी होती किताबें शिक्षा को गरीबी से जूझते बच्चों को लगातार दूर कर रही है, उन्हें जीवन के अंधकार की ओर धकेल रही है। गरीबी से जूझते जूझते शिक्षा पीछे छूट जाती है। इससे साबित होता है कि गरीबों का भला तक नहीं हो सकता है जब तक सरकार गरीबों को केंद्र में रखकर योजना नहीं बनाती है।
चाहे सरकार गरीबों के भले के लिए कितनी भी योजनाएं धरातल पर उतार दे, लेकिन उनका लाभ तब तक नहीं मिल सकता है जब तक गरीबों के उन्मूलन के लिए जमीनी स्तर पर काम नहीं करती। देश में बढ़ती भिखारियों की संख्या इस ओर इशारा करती है। अगर देश की सरकार को भिखारियों की संख्या कम करनी है तो इसके लिए कुछ कठोर और अहम कदम उठाने होंगे। जब तक सरकार ऐसा नहीं करती है तब तक हालात यूं ही बदतर रहेंगे। दुनिया में भले ही पाकिस्तान का भिखारियों के मामले में पहला नंबर है, लेकिन अगर यही हाल रहा तो भारत को पहला नंबर पाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए सरकार को इन मुद्दों पर गंभीरता से सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आधुनिक भारत की चकाचौंध में देश की अर्थव्यवस्था में अहम रोल अदा करने वाले गरीब पीछे छूट जाएं। इसलिए इस पर समय रहते संज्ञान लेना जरूरी है, नहीं तो रेत की तरह वक्त को हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।